चंद्रयान 3 के सफलतम लैंडिंग की खुशियां पूरा देश मना रहा है, लेकिन अंबिकापुर के इस घर में खास उत्सव है। उत्सव इसलिए क्योंकि यहाँ का बेटा इसरो में साइंटिस्ट है और जो मिशन चंद्रयान 3 था उसमें उसकी अहम भूमिका है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि ये टीवी पर निगाहें गड़ाए हुए परिवार है। टीवी पर लगातार जब से इसरो के द्वारा यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था तब से इनकी निगाहें टीवी पर टिकी हुई थी, हर खबरों को अपडेट ले रहे थे। और ये भी बड़ी वजह थी क्योंकि यहाँ के बेटे ने जो इसरो 3 के लॉन्चिंग से लेकर जो उपलब्धि आज देश दुनिया ने देखी है उसमें इस घर के बेटे का बेहद अहम योगदान है। निशांत सिंह उन होनहार साइंटिस्ट का नाम है जो कि इसरो में साइंटिस्ट हैं और जो मिशन चंद्रयान 3 है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। निशांत की माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है, कब से आप लोग प्रतीक्षा में थे, अब कब से आप लोग ये निगाहें लगाए हुए थे टीवी पे? बहुत खुशी हो रहा है। जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन से इंतज़ार आज का कर रहे थे हम लोग कि कब सफल हो जाए इसका कामयाबी। जितना पूरा देश इंतजार कर रहा था, आप लोग के मन में क्या चल रहा था? मन में चल रहा था कि मेरा बच्चा इतना दिन से इसमें काम में लगा है, बहुत दिन से काम में इसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन जिस दिन से लॉन्च हुआ था उस दिन से आज का इंतज़ार बहुत ज़्यादा था। जो कि अभी सुबह से हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे, उसके बाद सुबह से ही टीवी पे नज़रें गड़ाए हैं कि कब हो जाएगा। 6 बजे का इंतज़ार हो रहा था। अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। निशांत के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कहाँ उसने प्रारंभिक शिक्षा ली, किस तरह का उनका इंटरेस्ट था? निशांत मतलब बचपन से तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है, उसके में वो नहीं है कोई। बचपन शुरुआत पढ़ाई उसका कार्मेल स्कूल से हुआ। 6 से बस दे ही चला गया, वहाँ पढ़ा 10th तक। 10th के बाद अच्छा टॉप किया था, इसलिए उसको मतलब वो निकाला तो वहाँ भेज दिया गया उसको केरला। 2 साल केरला पढ़ने के बाद 2 साल में एक बार भी नहीं आया, 2 साल वहीं रहा पूरा। उसके बाद फिर केरला में ही उसका फिर वहाँ हो गया इंजीनियरिंग में, त्रिवेंद्रम में 3 साल वहाँ ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद तुरंत ही उसका जॉब लग गया, उसी समय तुरंत ऑर्डर आ गया। 5 साल से इसरो में ही वो काम कर रहा है। चंद्रयान 3 के जो लॉन्चिंग है उसमें किस तरह की भूमिका थी, क्या बात होती थी आपसे? बहुत ज़्यादा तो मतलब हम लोग का उसमें बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होता है, लेकिन काम कर रहा है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा है, ये सब बताते रहता था थोड़ी बहुत। संयुक्त परिवार है ये, सब पूरे जो लोग हैं वो मिलकर साथ रहते हैं और जश्न भी आज साथ मना रहे हैं। आप लोगों की किस तरह की प्रतीक्षा थी, निशांत को लेकर क्या सोचते थे? हम लोग की यह प्रतीक्षा थी कि मतलब चंद्रयान 2 में भी वो काम किए थे, सफल नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार हम लोग को एकदम अंदर से विश्वास था और हम लोग भगवान से कामना कर रहे थे कि आज का दिन कब आए कि उनको सफलता मिले। 6:04 का बहुत दिन से इंतज़ार था। जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसी दिन से हमको इंतज़ार था कि हमारा बेटा इसमें काम किया है तो लॉन्च तो हो गया, लेकिन सफलता कब मिलेगी, इस दिन का इंतज़ार था। इसलिए हम आज सुबह से टीवी में निगाहें बिठाए हुए हैं और भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं। और इतने देशवासी जब इतने खुश हैं तो हमको कितनी खुशी होगी, हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं। देखिए, खुशी बयां नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से देश इस जश्न को मना रहा है, देश पूरा गौरवान्वित है, ऐसे में ये घर भी पूरे तरीके से गौरवान्वित है और लगातार इनकी बातों से ये समझा जा सकता है कि किस तरह का उत्साह है। ये बताइए, आज कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप लोग, क्या सोचते थे, किस तरह का है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बच्चे शुरू से बहुत मेहनती रहे हैं और अपने ही दम पे जो कुछ भी किए अपने दम पे किए हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बड़ा भाई नहीं रहा है, तो सबसे बड़े वो घर में रहे हैं, सबसे बड़े भाई, तो उनको कोई गाइडेंस मिला नहीं, मतलब बड़ा कोई गाइड करने वाला भाई या बहन नहीं थे, तो उन्होंने जो कुछ भी किया अपने दम पे किया और छोटे भाई बहनों के लिए वो प्रेरणा रहे हैं। तो उन्होंने जब ऐसा किया तो छोटे भाई बहनों को ये प्रेरणा मिली है कि हम भी कुछ ऐसा करें, और उन्होंने जब किया तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, क्योंकि वो अपने लिए तो अपने लिए, परिवार के लिए प्लस देश के लिए वो इतना बड़ा काम किए हैं। और चंद्रमा पे पहला कदम, ये तो हमारे लिए सही में बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए क्या, हमारे देश के लिए ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जिस पार्ट की का मतलब जिसमें योगदान दिया है वो पेलोड है, जो कि जब चंद्रमा पे उतरा तो वहाँ पर जो मिट्टी है और जो पानी है उसमें क्या चीज़ है
क्या नहीं है, वो उस चीज़ को बताएगा, समझाएगा। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है जानना कि वहाँ पर हम पहुँच तो गए हैं, लेकिन अब वहाँ पर क्या क्या है, किस तरह से है, कैसे हम उसको देख पाएंगे, क्या वहाँ पर जीवन है, संभव है कि नहीं है, किस प्रकार से कर पाएंगे, इस चीज़ को भी तो हम समझ पाएंगे। तो इसकी शुरुआत या इसके योगदान में अगर हमारा बच्चा शामिल है तो इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। देखिए, धरती के बाद चंद्रमा में किस तरह की स्थिति है ये जानने के लिए पेलोड बनाया गया है, और पेलोड बनाने में निशांत का बेहद अहम योगदान है। इनकी दादी आप देखिए कि सुबह से जो प्रार्थना की मुद्रा में है, कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं दुनिया में सबसे आगे हूँ। हमारा नाती मेरा नाम आगे कर दिया। नाती के ज़रिए मैं बहुत आगे हूँ। मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, पर नाती जो किया दुनिया करे देश के लिए। देखिए, देश के लिए जो इनके नाती ने किया है वो उससे ये गौरवान्वित हैं, और सच में सरगुजा भी बेहद गौरवान्वित है। ये बताइए कि निशांत किस तरह से पढ़ाई किया करते थे, आज चंद्रमा पे पहुंचा दिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनकी छोटी चाची हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो सिर्फ पढ़ाई में परिवार के लिए भी बहुत अच्छे हैं, मतलब परिवार के लिए भी बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं, मतलब बाय नेचर भी वो बहुत अच्छे हैं, साइंटिस्ट के साथ साथ। कैसा लग रहा है आपका बेटा आज जो चंद्रयान 3 में जो आज देश की जो बड़ी उपलब्धि में शुमार हुआ है? बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। तो ये थे निशांत के परिवार के लोग, जिनका कहना है कि आज जो उपलब्धि निशांत के जरिए भारत ने पाई है वो एक तरह से गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आज पूरा देश गौरवान्वित है, और इस घर में जिस तरह से खुशियां हैं उससे ये समझा जा सकता है कि निश्चित रूप से इस जो बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है उसमें अंबिकापुर के बेटे का भी अहम योगदान रहा है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।